नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 से हमारा परिवेश का पहला पाठ, जो कि है हमारा परिवार। आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है ऊपर। यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, एक घर है। ये सभी लोग इस घर के सदस्य हैं। यह चित्र मधु के परिवार का है। मधु के परिवार में उसकी दादी, दादा, माँ, पापा और भाई मोनू है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चित्र मधु के परिवार का है और उसके परिवार में कौन कौन है। दादी, दादा, माँ, पापा और उसका भाई मोनू। मधु के दादाजी बाज़ार जा रहे हैं। बाज़ार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल लाना है। माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है और धागे भी। मधु को पेंसिल बॉक्स खरीदना है। वह भी दादाजी के साथ बाजार जा रही है। मधु और दादाजी घर से निकले ही थे कि पीछे से आवाज़ आई, दादी जी की दवा का पर्चा तो घर पर ही रह गया है। दादी जी की दवा भी लानी है। मधु ने पलटकर देखा तो मोनू था। दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर मोनू को दे दी। घर आकर उसने दादी को दवा खिलाई। दादाजी परिवार के सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं। दादाजी क्या हैं मधु के घर में? घर के मुखिया हैं। मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती है। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। मधु की जो सहेली है शीतल, उसके पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। तुम्हारे घर का मुखिया कौन है और क्यों? अब आप बताइए, आपके घर का मुखिया कौन है और क्यों? यहाँ पर हमें लिखना है। ज़्यादातर हमारे घरों में मुखिया वही होते हैं जो घर के बड़े हों। घर के बड़े और छोटे सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनकी समस्याओं को समझें और घर के सभी सदस्यों से एक तरह का व्यवहार करें। बाजार से लौटकर दादाजी और मधु घर पहुँचे। माँ आंगन साफ कर रही थी। घर में पड़ोस के सुरेश चाचा बैठे थे। मधु ने उन्हें प्रणाम किया। उनके लिए मिठाई और पानी लेने गई, लेकिन घर में मिठाई तो थी नहीं। मधु सोचने लगी, पानी के साथ क्या दें? तभी देखा पापा पानी और बिस्किट लेकर आए। सुरेश चाचा ने बिस्किट खाया और पानी पिया। दादाजी से थोड़ी देर बात करके सुरेश चाचा चले गए। मधु ने झोले से पेन निकालकर मोनू को दे दिया। शक्कर, नमक और तेल लेकर मोनू ने रसोई में रख दिया। माँ ने धागे ले लिए। मधु ने अपना बॉक्स लिया और मोनू अपने परिवार में और क्या क्या काम करते हैं चित्र में देख सकते हैं हम कि मधु और मोनू अपने परिवार में और क्या क्या काम करते हैं। घर के किन कामों को तुम मिलकर करते हो? आप अपने घर में किन किन कामों को मिलकर करते हैं यहाँ पर लिखेंगे। मधु के परिवार में खेती का काम होता है। खेती के अलावा उसके पापा कपड़ों पर प्रेस करते हैं। माँ, मधु और मोनू इस काम में उनकी मदद करते हैं। अब तो मोनू ने भी अपने पापा से प्रेस करना सीख लिया है। दादाजी के साथ मधु और मोनू पेड़ पौधों की देखभाल भी करते हैं। परिवार के लोग मिलजुल कर घर के सभी काम करते हैं। घर के सभी काम परिवार के सभी लोगों को मिलजुल कर करने चाहिए। क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम करता है? यदि हाँ, तो क्या?
आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका परिवार क्या काम करता है, और यदि कोई काम मिलके करते हैं आप लोग तो यहाँ पर उसे हम लिख देंगे। परिवार पहली पाठशाला। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची होते हैं, बुआ भी होती हैं। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी एवं दादी जी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं। पढ़ने में भी सभी लोग हमारी मदद करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अब आप यहाँ पेज में नीचे चित्र एक देख सकते हैं। ये क्या है? एक गुल्लक है। गुल्लक में क्या करते हैं हम? किसी को पता है? गुल्लक में हम पैसे जमा करते हैं। तो ये जो गुल्लक है ये अपने बारे में कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? मैं मोनू और मधु का गुल्लक हूँ। वे अपने बचाए हुए पैसे मुझ में डालते हैं। उनका कहना है कि जब मैं भर जाऊँगा तो सारे पैसे से अपने लिए पढ़ने की मेज खरीदेंगे। क्या तुम्हारे पास भी गुल्लक है? बताइए, क्या आपके पास गुल्लक है? यदि हाँ तो उसमें बचाए पैसों का तुम क्या करोगे? अगर आपके पास गुल्लक है तो आप उसमें जो पैसे बचत करेंगे उनका क्या करेंगे? अब है इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आइए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क, मधु के परिवार में कौन कौन है? मधु के परिवार में उसके दादा दादी, माता पिता और उसका भाई मोनू है। अगला प्रश्न ख, मधु किसके साथ बाजार गई? अभी आपने पढ़ा, मधु किसके साथ बाजार गई? मधु अपने दादाजी के साथ बाजार गई। प्रश्न गा, दादी को दवा किसने खिलाई? दादी को दवा किसने खिलाई? दादी को दवा मोनू ने खिलाई। माँ ने बाजार से क्या क्या मंगाया? माँ ने बाजार से क्या क्या मंगाया था? माँ ने बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल और क्या मंगवाया था? धागे मंगवाए थे। अगला प्रश्न, सीखने की पहली पाठशाला किसे कहते हैं? सीखने की पहली पाठशाला घर को कहते हैं। प्रश्न च, परिवार के साथ मिलकर हम क्या क्या करते हैं? परिवार के साथ मिलकर हम घर के सभी काम करते हैं। प्रश्न 6, गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू क्या खरीदेंगे? गुल्लक के पैसे से मधु और मोनू पढ़ने की एक मेज खरीदेंगे। मधु के परिवार में क्या काम होता है? मधु के परिवार में खेती और कपड़ों पर प्रेस करने का काम होता है। सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, मधु के घर में केवल उसके माता पिता हैं। यह सही है या गलत? यह गलत है। मधु और मोनू घर के कामों में हाथ बटाते हैं। यह सही बात है। परिवार हमारी पहली पाठशाला है। बिल्कुल सही बात है। मोनू और मधु पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। दादाजी परिवार के सभी लोगों का ध्यान नहीं रखते। ये गलत है। दादाजी परिवार के सभी लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। शीतल के पापा और चाचा बाहर शहर में काम करते हैं।
मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम नहीं किया। यह गलत है। मधु ने सुरेश चाचा को प्रणाम किया था। यहाँ पर यह पाठ अब समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर फिर भी इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।